हाय नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार बोर्ड के इस वीडियो सीरीज में, जहां हम लोग देखेंगे कार्बन चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू। ठीक है, लगभग 100 एमसीक्यू को सोल्व करेंगे और इसमें जो भी बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं मैट्रिक में या इंटर में, स्पेसिफिकली मैट्रिक के लिए है। मैट्रिक में जो कार्बन चैप्टर से केमिस्ट्री का, साइंस का, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, मैंने उन सारे एमसीक्यू का संग्रहण इस सीरीज में किया है और इन सारे सवालों को हम लोग देखेंगे, जो कि आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है, अगर आप अंग्रेजी मीडियम से हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे सबसे पहले सवाल से। पहला सवाल है, कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। इसका मतलब है कि कार्बन में कार्बन के साथ अन्य परमाणु के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। मतलब कार्बन जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, काफी लंबा चेन बनता है। मतलब बहुत ज्यादा कार्बन के साथ हम इसमें अनेकों तरह के कंपाउंड बना सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटिनेशन, श्रृंखलन। ठीक है, कार्बन का ये स्पेशल प्रॉपर्टी होता है जिसको क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। और ये आप ध्यान में रखिएगा, ये सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है। अगला सवाल है, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली सिंगल बॉन्ड। ठीक है, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच। ठीक है, एक होता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एक होता है सिंगल बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो पूछ रहा है जो सिंगल बॉन्ड है उस तरह के हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? तो उस तरह के हाइड्रोकार्बन को कहते हैं अल्केन। ठीक है, अगला है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है जो भी अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, मतलब इसमें हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो यहां पर जो भी एक ग्रुप जुड़ा होता है जिसके कारण ये क्या बन जाता है, अल्कोहल। तो ये कौन सा होता है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा इसमें ऐड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो अल्कोहल के लिए कौन सा होता है, OH ग्रुप होता है। ठीक है, आप कार्बन में पढ़े होंगे डिटेल में तो आपको ये पता होगा। अगर नहीं पता तो इस चीज को आप माइंड में बैठा लीजिए कि अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है क्या होता है, OH होता है। CHO अल्डिहाइड का है, COOH क्या है, एसिड का है, और CO क्या है, कीटोन का है। ठीक है, अगला सवाल है, विनेगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ। विनेगर किसका सॉल्यूशन है? तो विनेगर जो सॉल्यूशन है 5 से 8% क्या है, इथेनोइक एसिड। क्या होता है, 5 से 8% पानी में क्या करते हैं, इथेनोइक एसिड मिला देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, विनेगर या सिरका। अगला है IUPAC नेम ऑफ CH3CHO। CH3CHO का IUPAC नेम क्या है? ठीक है, तो CH3CHO का IUPAC नेम क्या है? तो अल्डिहाइड का है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, अल। CH3 क्या है, मिथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि 2 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, इथ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इथेनल। ठीक है, अगर 1 कार्बन होगा तो मिथेनल, 2 कार्बन होगा तो इथेनल, 3 कार्बन होगा तो प्रोपेनल, अगर 4 कार्बन होगा तो ब्यूटेनल। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सा अनसेचुरेटेड कार्बन है? Which of the following is an unsaturated hydrocarbon? तो अनसेचुरेटेड का मतलब होता है या तो उसमें डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच, या क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड। तो क्या C2H6 है? देख लीजिए, ये है आपका C2H6। क्या इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड है? नहीं है।
अब देखिए C3H8, यहाँ भी एक H, यहाँ भी एक H और यहाँ 3H। तो क्या इसमें भी कहीं डबल बॉन्ड है? नहीं है। C2H4, इसमें चूंकि 4 ही कार्बन है तो हमको क्या करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन क्या करेगा? अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। कैसे? 2 एटम यहाँ और 2 यहाँ, 2 यहाँ, ठीक है। यहाँ पर 2 2 4 और 4 8 शेयर में हो रहा है। तो यहाँ पर क्या मिला हमें? डबल बॉन्ड। अब CH4 आपको पता है, यहाँ पर भी क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? या तो उसमें डबल बॉन्ड हो या तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड किस में है? C2H4 में। या अगर डबल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलते हैं? अल्कीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलते हैं? अल्काइन, ठीक है। अब अगला है रिएक्शन बिटवीन है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में और अल्कोहल के बीच में अगर रिएक्शन कराएं तो उसको क्या बोलते हैं? तो ये बहुत ही फेमस रिएक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टेरिफिकेशन। ईस्टर का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कोई एसिड है HCOOH, ठीक है, और अल्कोहल है CHOH, ठीक है, CH2OH। तो ये जो भी है, ये अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड का ये एसिड है और ये अगर अल्कोहल है तो इन दोनों को मिलकर के किस चीज का निर्माण होता है? ईस्टर का, और उसको स्टेरिफिकेशन बोलते हैं। अगला है क्लींजिंग एजेंट ऑफ सोप इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। जो साबुन का जो सफाई क्रिया होता है, मतलब आप कपड़े में जब साबुन लगाते हैं तो जो जिस तरीके से वो सफाई करता है वो किसके कारण होता है? तो उसमें क्या बनता है? मिसेल्स, ठीक है, मिसेल्स के कारण होता है, ठीक है। ईस्टर नहीं होता है, एसिड नहीं होता है, एस्कम नहीं होता, किसके कारण होता है? मिसेल के। अगला है विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एलोट्रोप्स का मतलब होता है वो प्योरली किससे बना होगा? कार्बन से। तो कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं। कौन कौन सा? एक है आपका डायमंड। डायमंड क्या है? दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है, इसीलिए इसका यूज क्या होता है? शीशा काटने में होता है, या सर्जरी वगैरह होगा तो उसमें क्या करते हैं? हड्डी को ड्रिल करने के लिए भी डायमंड कटर का यूज करते हैं। दूसरा क्या है? ग्रेफाइट, जो आप पेंसिल वगैरह में देखते हैं, या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। उसके बाद तीसरा क्या है? बकमिंस्टर फुलरेन। ये फुटबॉल की शेप का होता है। ये तीनों क्या है? प्योर कार्बन है। इसमें से विद्युत का सुचालक कौन होता है? ग्रेफाइट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट। आपका 2 ऑप्शन हीरा और फुलरेन दिया हुआ है। चारकोल भी क्या है? सिंपल कार्बन ही है। अगला सवाल है ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ब्यूट है तो 4 कार्बन का होगा विथ फंक्शनल ग्रुप। तो ये कौन सा है? ओन ग्रुप का है। तो ओन किस चीज का होता है? कीटोन का। किसका हो जाएगा? कीटोन का। अगला है जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। क्या बोल सकते हैं? या CH4। अगर C2 लेंगे तो H क्या हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? CnH2n+2। अगला है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन अलग क्या होगा? अलग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा? अलग होगा। जैसे मान लीजिए 4 कार्बन है तो हो सकता है OH ग्रुप यहाँ लगा हो और दूसरे में कहाँ हो? OH ग्रुप यहाँ पर लगा हो, ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि दोनों का जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन देखिए दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग है। इसी को क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। अगला कह रहा है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल टू सॉलिड फैट।
जैसे वनस्पति तेल जो होता है उसको वनस्पति घी में बदलते हैं। डालडा देखा होगा, उसको क्या बोलते हैं? वनस्पति घी। तो इसको जो चेंज करते हैं, कैसे करते हैं? हाइड्रोजन गैस पास करके। तो उसे क्या बोला जाता है? जो हाइड्रोजन गैस पास करके करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिंपली एडिशन। ठीक है, सब्सट्रैक्ट, ये ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन और सेपोनिफिकेशन, तीनों दूसरा दूसरा अलग अलग चीज है। अगला है सोप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन। किसका लॉन्ग चेन का होता है? सोप जो है, साबुन, क्या होता है? सोडियम या पोटेशियम साल्ट होता है, लेकिन किस तरह के लॉन्ग चेन का होता है? तो जब भी साबुन बनेगा किससे बनेगा? एसिड से बनेगा। तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्काइन होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अल्काइन का जो होमोलोगस सीरीज है उसमें सबसे पहले क्या आता है? इथाइन। क्यों? क्योंकि देखिए मिथाइल ग्रुप अल्केन में तो आता है। क्यों? क्योंकि अल्केन में क्या हो सकता है? एक कार्बन हो सकता है। लेकिन अगर अल्काइन की बात करें तो अल्काइन में चूंकि क्या है? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए कम से कम 2 कार्बन होना जरूरी है। इसीलिए होमोलोगस सीरीज में सबसे पहले जो अल्काइन में शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है? इथाइन से। इसमें मिथाइन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड संभव नहीं है। कार्बन से एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए क्या है कि इधर एक ही हाइड्रोजन जुड़ सकता है, इधर एक ही। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? CnH2n-2। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 2। 2 × 2 - 2 कितना होगा? 2। C2H2 ये नहीं होगा, ये क्या है? अल्केन है। अल्कीन है। ये क्या है? CnH2n। किसका फॉर्मूला होता है? अल्कीन का। ये क्या है? अल्केन है। ये क्या है? C3H4। ये हो सकता है 3 × 2 - 2। करेक्ट आंसर क्या होगा? C3H4। ये क्या होगा तुम्हारा? क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा इसमें। कैसे होगा? 3 कार्बन है, 1 हाइड्रोजन यहाँ और 3 हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, 1 हाइड्रोजन यहाँ और इसके साथ जो ये जो बॉन्ड बनेगा इसमें क्या हो जाएंगे? 1 और 1 2। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? C3H4। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि फंक्शनल ग्रुप COOH किसमें होता है? तो ये किसमें होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। आगे बढ़ते हैं। इथेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन, अगर इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करे तो क्या प्राप्त होता है? एसिड प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन में एक ऑक्सीजन क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। OH है, इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? COH। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है वाई आर डिटर्जेंट बेटर क्लींजिंग एजेंट देन सोप इन हार्ड वाटर। अगर कठोर जल है तो उसमें साबुन की अपेक्षा जो है डिटर्जेंट क्यों अच्छा काम करता है? डिटर्जेंट का मतलब सर्फ। सर्फ क्यों ज्यादा अच्छा काम करता है साबुन से बेहतर? क्यों? क्योंकि जो है वो सॉल्युबल साल्ट कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ भी क्या करते हैं? इजीली बना लेते हैं। ठीक है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन विच इज शेप्ड लाइक ए फुटबॉल। पहले वाले सवाल में बताया था क्या होता है? बकमिंस्टर फुलेरन या C60 भी इसको बोलते हैं। IUPAC नेम ऑफ सिंपलेस्ट कीटोन। कीटोन का सबसे सिंपलेस्ट कीटोन का IUPAC नेम क्या है? प्रोपेनॉन। कौन सा ग्रुप होता है? CO। ठीक है, इसमें 3 कार्बन कंपलसरी होगा। ठीक है, इधर कार्बन हाइड्रोजन लगा होगा और इधर भी क्या होगा? हाइड्रोजन। और ओन होता है इसका जो है सफिक्स, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन।
जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन बताया था। अल्कीन का क्या होता है? CnH2n+2। अल्कीन का क्या होता है? CnH2n। अल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। तो इसका क्या हो जाएगा अल्कीन का? CnH2n। आगे है सक्सेसिव मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज। अगर होमोलोगस सीरीज है तो उसमें सक्सेसिव मेंबर में किसका अंतर होता है? तो इसमें किसका अंतर होता है? CH2 ग्रुप का। कैसे? जैसे देखिए मिथाइल, ये क्या है? मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, कितना का अंतर है? CH2 का अंतर है, C2H5 होगा इथाइल। फिर C3, ये क्या हो जाएगा? C3H7, ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। तो इसमें किसका अंतर होता है? CH2 का। नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन मॉलिक्यूल इथेन। इथेन जो है, इथेन क्या होता है? C2H6, यही होगा। तो इसमें नंबर ऑफ क्या बोला है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इसमें कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7। अगर आप उसका शेप बनाना जानते हैं तो आराम से आप कोवैलेंट बॉन्ड को काउंट कर सकते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एन एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में कौन जाएगा? तो एडिशन रिएक्शन में कौन जाएगा? जो होगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो सेचुरेटेड है वो तो जाएगा नहीं। अनसेचुरेटेड में क्या क्या आता है? अल्कीन, और दूसरा क्या आता है? अल्काइन। ठीक है, तो अल्कीन या अल्काइन दोनों में क्या है? इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ये क्या है? अनसेचुरेटेड। इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं? एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? ये भी अल्कीन है, ये भी क्या है? अल्कीन है, ये भी क्या है? अल्कीन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C2H4। अगला है हाइड्रोफोबिक इंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल। जो साबुन का जो मॉलिक्यूल होता है उसका हाइड्रोफोबिक इंड क्या होता है? हाइड्रोफोबिक इंड। तो हाइड्रोफोबिक इंड होता है एलोंग हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन का एक चेन होता है, ठीक है, लंबा। सिंपल सवाल है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर। ऑटोमोबाइल मतलब जो भी है, ऑटोमोबाइल आप गाड़ी वगैरह समझते हैं, उसके रेडिएटर में फ्यूल जो है फ्रीज ना करें, उसके लिए एंटी फ्रीज के रूप में किसको यूज करते हैं? एंटी फ्रीज के रूप में किसको यूज करते हैं? इथेनॉल। अगला कह रहा है प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर इनकम्प्लीट कंबसन हो मतलब पूरी तरह ना जले हाइड्रोकार्बन तो क्या प्रोड्यूस होगा? तो जब भी अगर कार्बन जो है, कार्बन कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन अगर कंप्लीट कंबसन नहीं होगा तो वो कौन सा गैस छोड़ेगा? सबसे पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसमें जो वाटर वेपर होगा वो। करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। कह रहा है रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट। अगर इथेनोइक एसिड का सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? सोडियम इथेनोएट। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा? वाटर और CO2। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम इथेनोएट, वाटर और CO2। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की संयोजकता क्या है? सबसे सिंपल 4 है। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, तभी तो वो 4 इंड से क्या करता है? अपना बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड।
ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या बहुत हार्ड है? नहीं, इसलिए नहीं। हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर एंड इज स्लिपरी, क्या होता है? एक लेयर वाइज स्ट्रक्चर होता है और वो स्लिपरी होता है, मतलब उसमें चिकनापन होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं? लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं। लुब्रिकेंट का मतलब क्या है? जैसे नट बोल्ट कसा है किसी मशीन में, तो वो घिसे नहीं, वो गर्म ना हो, खराब ना हो जल्दी, इसके लिए क्या करते हैं? लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। तो उसी तरीके से ग्रेफाइट को भी क्या करते हैं? लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्लिपरी होता है। आप पेंसिल में देखे होंगे ग्रेफाइट जो होता है, देखे होंगे काफी स्लिपरी होता है, इसलिए इसको यूज करते हैं। पेंटेन C5H12 कह रहा है कि कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं? जैसे है ये है, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH2 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 हो गया 4 और ये हो जाएगा CH3। एक तो मेरा ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? मेरा हो सकता है CH3 CH, इसी के अंदर आ गया CH3, फिर इधर हो जाएगा क्या? CH2 कितना हो गया? 4 और फिर हो जाएगा CH3। एक आइसोमर ये हो गया, ठीक है, 2 बन गया। और दूसरा क्या हो जाएगा? ठीक है, एक ये हो गया और दूसरा हम लोग क्या करेंगे? यहां पर ले लेंगे, ठीक है, मतलब CH3 CH CH3 और यहां आ जाएगा CH CH3। करेक्ट है। तो इस तरीके से इसके टोटल आइसोमर्स कितने होंगे? 3। फंक्शनल ग्रुप इन प्रोपेनल, प्रोपेनल का जो फंक्शनल ग्रुप है अल है। अल किसका होता है? अल्डिहाइड का। करेक्ट आंसर क्या होगा? अल्डिहाइड। Which of the following give a brisk effervescence with baking soda? कह रहा है बेकिंग सोडा के साथ। इफरवेसेंस का मतलब होता है जैसे आप इनो डालते हैं पानी में तो जो झाग निकलता है उस तरीके से, जैसे खौलता है उस तरीके का आपको महसूस होगा। तो कह रहा है कि इसमें से कौन जो है बेकिंग सोडा के साथ बहुत बुदबुदाहट के साथ निकलता है, मतलब इफरवेसेंस के साथ। या आप डिस्प्रिन अगर खाए होंगे तो डिस्प्रिन का जो टैबलेट होता है वो इफरवेसेंस टैबलेट होता है। जब उसको पानी में मिलाएंगे तो देखेंगे कि वो बुलबुला छूट करके खुद ही मिल जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इफरवेसेंस। तो बेकिंग सोडा के साथ कौन जो है इसमें से इफरवेसेंस इफेक्ट पैदा करता है? तो वो क्या होता है? इथेनोइक एसिड। आगे बढ़ते हैं। हार्ड वाटर किसका साल्ट कंटेन करता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का, इसीलिए ये हार्ड होता है। कह रहा है नेम ऑफ द कंपाउंड CH3 CH2 COOH। तो COOH है, इसका मतलब क्या है? ये एसिड है। दूसरा चीज, इसमें 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोप, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। IUPAC नेम ऑफ एसिटिलीन, एसिटिलीन का IUPAC नेम क्या है? इथाइन को भी क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। इथाइन का मतलब हुआ 2 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, इसी को बोलते हैं एसिटिलीन भी, ध्यान में रखिएगा। है कैटलिस्ट यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। कह रहा है कि हाइड्रोजिनेशन जब करते हैं तेल का तो कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? कैटलिस्ट जो यूज होता है, इसको रट जाइएगा, निकेल का यूज करते हैं। ईस्टर जो होता है स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, मतलब मीठा अच्छा खुशबू होता है उसका, तो उसको ईस्टर को कहाँ पर यूज करते हैं? तो ईस्टर का यूज कहाँ हो सकता है? जिसका अगर अच्छा स्मेल आ रहा हो तो उसको कहाँ यूज करेंगे? परफ्यूम का। ये मतलब इस तरीके का सवाल है, अगर किसी को पता नहीं होगा वो भी अंदाज से कह सकता है
कि अगर मीठा गंध का पदार्थ है, अच्छा स्मेल आ रहा है, तो वो जरूर कहाँ यूज होगा? परफ्यूम में। क्योंकि एसिड का स्मेल तो अच्छा होता नहीं, डिटर्जेंट का भी नहीं होता, सोप का भी नहीं होता, तो किसका अच्छा होता है? परफ्यूम का। कोवैलेंट बॉन्ड किसके कारण बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ट्रांसफर नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का, क्या होता है? शेयरिंग होता है। कैसे? देखिए, ये कह रहा है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको करना है क्या? ऑक्टेट पूरा। ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर इसको स्टेबल होना है तो। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है 1 इलेक्ट्रॉन। ये कहता है कि मेरे 1 इलेक्ट्रॉन के साथ तुम शेयर कर लो। इधर भी एक हाइड्रोजन एटम कहता है मेरे 1 इलेक्ट्रॉन के साथ तुम शेयर कर लो। इधर भी एक, इधर भी एक। ये क्या बन गया? CH4। अब क्या हो गया? इस हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया और इस कार्बन का जो है ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। यानी कि इस शेयरिंग से क्या हुआ कि इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और सभी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। हाइड्रोजन को डुएट पूरा करना होता है, न कि ऑक्टेट। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। तो क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग है द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। सबसे छोटा कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ किसमें होगा? इथेन में, इथाइन में, इथीन में या बेंजीन में? तो किसमें होगा? इथाइन में। ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12। यही क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन एक्चुअली में क्या है? यही तो है। ये बन गया। सभी में क्या होगा? 2-2 हाइड्रोजन होगा। कितने हो गए? 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा? C6H12। साइक्लोहेक्सेन यानी अल्केन ग्रुप का है, तो अल्केन ग्रुप का है तो सिंगल बॉन्ड ही होगा। कह रहा है द गैस इवॉल्व इन इथेनॉल। कह रहा है कि अल्कोहल जब रिएक्ट करता है सोडियम के साथ तो क्या बनता है? क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। CH2OH अगर ये है, ठीक है, CH3OH अगर ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ठीक है। ये सोडियम का साल्ट बना लेगा, ठीक है। तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। अगला है सोप डू नॉट वर्क वेल इन हार्ड वाटर। सोप हार्ड वाटर में क्यों नहीं काम करते हैं? क्योंकि जो स्कम होता है वो सोल्यूबल नहीं होता है, इसलिए अच्छी तरह से वो काम नहीं कर पाते। क्योंकि मैग्नीशियम का उसमें क्या होता है? आयन होता है, इसके वजह से वो स्कम नहीं फॉर्म कर पाते। अगला सवाल है द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच इनेबल इट टू फॉर्म ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन का वो प्रॉपर्टी बताओ जिसके चलते वो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करता है? कंपाउंड बनाता है। क्या छोटे साइज की वजह से? नहीं। टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ये आपको शुरू में बता चुका हूं। टेट्रावैलेंसी मतलब इसका वैलेंस कितना है? 4। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। और कैटिनेशन प्रॉपर्टी है मतलब ये खुद से क्या करता है? लिंक कर करके अपना चेन बना लेता है, जिसके वजह से इसके द्वारा जो बनने वाला कंपाउंड का संख्या है वो बहुत ज्यादा है। द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन। इसमें C3H8 में कितना होगा सिंगल बॉन्ड?
ये होगा CH3, ये भी होगा CH3 और ये होगा CH2। तो देखिए 3 बॉन्ड यहाँ, 1 4, ठीक है, और इधर 2 बॉन्ड, 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है, और इधर 3, 7 और 3 10, तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 10। व्हाट इज द डीनेचर्ड अल्कोहल? डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है? अल्कोहल को डीनेचर्ड किया जाता है तब वो क्या बनता है? इथेनॉल मिक्स विथ मिथेनॉल, ठीक है। जब पीने के लिए अनफिट बनाना होता है तो इथेनॉल को क्या करते हैं? मिथेनॉल के साथ मिला देते हैं। मिथेनॉल जो है हाईली टॉक्सिक होता है, बहुत ही जहरीला होता है, ठीक है। इथेनॉल को लोग पीते हैं, अगर उसको पीने के लिए अनफिट करना है तो क्या करते हैं? थोड़ा सा मिथेनॉल उसमें मिला देते हैं, उसी को बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। मतलब अल्कोहल की प्रॉपर्टी को हम क्या किए? नेचुरल प्रॉपर्टी जो उसका था उसको डीनेचर्ड कर दिए, मतलब उस प्रॉपर्टी को विकृत कर दिए, हटा दिए। IUPAC नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसको क्या बोलते हैं? मिथेनोइक एसिड। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन एक है, तो मिथ एसिड का जो है सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड। बेंजीन, बेंजीन क्या है? बेंजीन में कितने बॉन्ड हैं? बेंजीन यही है, 2 3 4 5, यही क्या है? बेंजीन। C6H6, कार्बन कितने हैं? 6, तो डबल बॉन्ड कितने हैं इसमें? तो इसमें क्या है? डबल बॉन्ड 3 है, 1 2 और 1 3, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कितना होगा? 6 पर एक एक सिंगल बॉन्ड तो यहाँ है, ठीक है, तो 6 सिंगल बॉन्ड वहां हो गए और 3 यहाँ है, 1 2 और 1 3, कार्बन कार्बन के बीच, तो 6 और 3 9, तो क्या हो जाएगा? 9 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज हाइड्रोकार्बन, जो बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन है उसको छोटा में तोड़ते हैं ज्यादा यूजफुल बनाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रैकिंग, ठीक है। अगला सवाल है फंक्शनल ग्रुप इन ईस्टर। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या है? COO, ठीक है। टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन इन ए हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड है उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं? किसका यूज करके करते हैं? तो ये करते हैं ब्रोमीन वाटर। लिटमस पेपर क्या है? एसिड बेस को पता करने के लिए है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? ब्रोमीन वाटर का यूज करते हैं। ये इसमें से कौन सा एलोट्रोप नहीं है कार्बन का? आपको बता चुके हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट भी है, बकमिंस्टर फुलरेन भी है, क्या हो जाएगा? मीथेन। इथेनॉल इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड। इथेनॉल जो है कॉमर्शियली बनाया जाता है किसके द्वारा? तो क्या करते हैं? फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। शुगर का फर्मेंटेशन करके क्या होता है? इथेनॉल बनाया जाता है। इथेनॉल जो शराब लोग पीते हैं वो क्या है? इथेनॉल। IUPAC नेम ऑफ CH3OCH3, तो O ग्रुप किसका होता है? CH3OCH3, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये मिथॉक्सी ग्रुप है, मिथॉक्सी, तो क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। क्या है? CH3O ग्रुप, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मीथेन। CH3 क्या है? मिथाइल ग्रुप है, O आ गया मिथॉक्सी, और CH3 क्या है? मीथेन, तो मिथॉक्सी मीथेन। हाइड्रोफिलिक इंड, एक बताया था हाइड्रोफोबिक पिछले सवाल में, और ये क्या है? हाइड्रोफिलिक इंड ऑफ डिटर्जेंट मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोफिलिक एलिमेंट जो है डिटर्जेंट मॉलिक्यूल का वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक एलिमेंट, उसमें क्या होता है? आयनिक पार्ट होता है। तो आयनिक पार्ट क्या होता है? SO3 Na+। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अगर सेचुरेटेड है तो उसमें क्या होगा? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है। हेक्जीन, इन आ गया, इसमें भी डबल बॉन्ड होगा। आइन आ गया, इसमें भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा।
साइक्लोहेक्सेन, इसमें क्या होगा, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन प्रोसेस है किस चीज को बनाने के लिए, इसी में छुपा हुआ है क्या, सोप, हिंदी में साबुनीकरण। क्या चीज बनाया जाता है, साबुन। कार्बन कार्बन बॉन्ड डायमंड में किस तरीके का होता है, डायमंड जो है दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वर्ल्ड हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है डायमंड में वो किस तरीके का होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। गैस यूज्ड इन वेल्डिंग, वेल्डिंग में कौन सा गैस यूज होता है, या कटिंग के लिए, वेल्डिंग या कटिंग जो यूज करते हैं काटने के लिए मेटल को या वेल्डिंग करने के लिए, तो उसमें कौन सा गैस यूज करते हैं, तो वो यूज करते हैं इथाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर पेंट एंड वार्निशेज, पेंट वगैरह में जो सॉल्वेंट का उपयोग किसका करते हैं, सॉल्वेंट मतलब उसको मिला करके गीला करने के लिए, ढीला करने के लिए, ज़्यादा पतला करने के लिए, अगर गाढ़ा है तो मिला करके पतला करते हैं, तो उसमें किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, इथेनॉल का यूज करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, इथेनॉल। अगला है मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, NH3। NH3 के एक अणु में क्या होता है, मतलब कि एक मॉलिक्यूल जो है NH3 का, उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्या होता है इसमें, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। कैसे, नाइट्रोजन के पास क्या है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, उसे चाहिए सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, वो बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो 3 और इलेक्ट्रॉन उसे मिल गया, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, अगला है नंबर ऑफ CH बॉन्ड इन मॉलिक्यूल ऑफ पेंटेन। C5H12 में CH बॉन्ड कितना है, कितना सारा है CH बॉन्ड, तो देख लीजिए C5 5 C आ गया, एक CH इधर है, एक H इधर है, एक H इधर, HH, तीन यहाँ, 2 यहाँ, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12। CH बॉन्ड कितना हो जाएगा, 12। टोटल यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं पूछा है, यहाँ क्या पूछ रहा है, CH बॉन्ड, तो CH बॉन्ड कितना हो जाएगा, 12। अगला है द रिएक्शन CH4 प्लस CH2। क्या करें, मिथेन को क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, CH3Cl प्लस HCl बना। ठीक है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो ये कार्बन बन जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये किसका क्या है, एग्जाम्पल है, तो ये क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। कैसे, एक हाइड्रोजन हटके इसके साथ जुड़ जा रहा है और एक क्लोरीन इसके साथ क्या हो जा रहा है, सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है। तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहेड्रल, इसे याद रखिएगा। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा, टेट्राहेड्रल। कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है जनरली, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड जनरली है क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, गुड कंडक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। अल्कोहल वगैरह देखा होगा, लो होता है उसका। IUPAC नेम फॉर द नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ प्रोपेनॉल, कह रहा है कि ये जो प्रोपेनॉल है उसका अगला जो होगा नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज में, तो उसका नाम क्या होगा। तो प्रोप के बाद क्या आता है, प्रोप जो है मिथ इथ प्रोप, प्रोप के बाद क्या आता है, ब्यूट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर, ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, O। ठीक है, अगला सवाल, मेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ LPG। LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है ब्यूटेन। अगर आइसोमर की बात करें तो आइसोब्यूटेन होता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ हीटिंग इथेनॉल विथ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, अगर कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन पर हम क्या करें, हीट करें इथेनॉल,
तो क्या बनेगा। तो ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है किस चीज़ को बनाने के लिए, इथीन को बनाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज का इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी नहीं है। दे हैव द सेम जनरल फार्मूला, ठीक है, ये होता है। दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, क्या है, ये भी होता है। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये नहीं होता। दे हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी इसका सेम नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दे हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है। क्यों, क्योंकि वो होमोलोगस सीरीज है, उसमें और कुछ है नहीं, जब तक कि उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, दे हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। क्लोरोफॉर्म जिसे सुंघा करके क्या किया जाता है, बेहोश किया जाता है। बहुत पहले सर्जरी वगैरह में जब आपको गैस के जरिए बेहोश नहीं किया जाता था, मतलब सारी चीज़ें इक्विपमेंट लगा करके, अब तो लेटेस्ट जो है मशीन के जरिए एक एनेस्थीसिया का अलग डिपार्टमेंट ही होता है। लेकिन जब वो ऐसा नहीं था तो सीधे क्लोरोफॉर्म सुखा करके उसे बेहोश कर दिया जाता था, जो कि थोड़ा सा रिस्की था। तो क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, CHCl3। अगला है हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड आर देयर इन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर में कितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं, H2O है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड 2 है, दोनों हाइड्रोजन के, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। द पार्ट ऑफ सोप डिटर्जेंट दैट डिजोल्व इन ग्रीस, ग्रीस में जो डिजोल्व हो जाता है, जैसे ग्रीस क्या है, एक तरह का डर्ट है, ऑयल या ग्रीस, इसी की सफाई करते हैं हम लोग सोप या डिटर्जेंट से। तो जो पार्ट इस चीज को घोल देता है, ठीक है, घुलेगा तभी तो साफ करेगा, तो वो कौन सा पार्ट होता है, वो होता है हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन सीरीज, कीटोन का सबसे पहला मेंबर क्या होता है, एसिड। An organic compound A is the constituent of antifreeze and has the molecular formula C2H6O। तो C2H6O, तो यौगिक A क्या है, C2H6O क्या है, C2H6O है। इसको ऐसे न लिख करके, ये एक्चुअली में क्या है, C2H5OH। ठीक है, इस H को यहाँ न लिख करके यहाँ लिख दिया गया है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन हो। तो ये क्या है, वो OH ग्रुप किसका होता है, एल्कोहल का। 2 कार्बन है तो क्या होगा, इथेनॉल। कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में किस तरीके से प्रेजेंट है, तो किस तरीके से है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। Which of the following statement about graphite is not correct? ग्रेफाइट के बारे में क्या करेक्ट नहीं है, इट हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये होता है, ठीक है। इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये होता है। इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, ये भी होता है। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम, ये नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात होती है, तो उसमें एक कार्बन एटम से 4 कार्बन एटम नहीं होते। हाइड्रोकार्बन शुड हैव ए मिनिमम ऑफ हाउ मेनी कार्बन एटम टू शो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए कम से कम कितने कार्बन एटम चाहिए, 4, क्योंकि अगर 3 रहेगा तो आप इसको यहाँ जोड़िए, यहाँ जोड़िए। अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि इसको यहाँ जोड़े, तो एक्चुअली में ये और ये सेम है। अगर आप कहते हैं इसको यहाँ जोड़ेंगे, तो यहाँ जोड़ दीजिए, तो फिर ये और ये सेम है, तो 3 कार्बन एटम पर आइसोमर्स नहीं बन सकते। मिनिमम कितना चाहिए, 4 चाहिए। ऑन कंप्लीट कंबसन ए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब अगर कंप्लीट कंबसन होगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, तो किस तरह का फ्लेम निकलेगा, तो अगर कंप्लीट कंबसन होगा तो हमेशा क्या निकलेगा, ब्लू फ्लेम। प्रोसेस ऑफ सोप मेकिंग बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल, अगर ऑयल और फैट के हाइड्रोलिसिस से अगर साबुन बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं,
सैपोनिफिकेशन। नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड C5H12, ये सवाल रिपीट कर गया, कितना हो जाएगा? अभी ये कह रहा है, पिछले वाले में था CH बॉन्ड का, इसमें कह रहा है टोटल कोवैलेंट बॉन्ड कितना होगा। कितना होगा? 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7, 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 2 12 और 1 13, 13 3 16। करेक्ट आंसर क्या होगा? 16। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड C2H5OH क्या है? इथेनॉल। पहले भी सवाल आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड? कोवैलेंट कंपाउंड का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं होता? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये भी होता है। सोलुबल इन वाटर, ये नहीं होता है, ठीक है, सोलुबल नहीं होता है पानी में, अल्कोहल जो है, ठीक है, सोलुबल नहीं होते। कोवैलेंट कंपाउंड जनरली क्या होते हैं? सोलुबल नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं, केमिस्ट्री में आपने सुना होगा, बोलते हैं, एक बोलते हैं वाटर सोलुबल और एक बोलते हैं बेंजीन सोलुबल। बेंजीन भी क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड है। तो जो पानी में नहीं घुलते वो कहाँ घुलते हैं? बेंजीन में या अल्कोहल में, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है कौन गुण नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सोलुबल इन वाटर। केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। इथाइन अल्काइन ग्रुप का है। अल्काइन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। क्या हो जाएगा? C2H2। करेक्ट है। ये अल्केन है, ये भी अल्केन है, और ये क्या है? अल्कीन है। ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं? नहीं, वीक होते हैं। क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। जिसको खाते हैं हम लोग वो क्या है? वीक एसिड है। द शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन का जो शेप है वो किस तरीके का है? टेट्राहेड्रल, ठीक है। अगला है फ्लेम प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अगर कार्बन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसका जो कंबशन होगा वो तो कंप्लीट होगा नहीं, तो किस तरीके का जलेगा? येलो एंड सूटी, क्योंकि कंप्लीट कंबशन नहीं है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड है 100% प्योर इथेनोइक एसिड। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन बता चुके हैं, क्या होता है? CnH2n-2। आगे मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में क्या होता है? नेचुरल गैस में होता है मीथेन, LPG में होता है ब्यूटेन, ठीक है। इसमें से कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब एक से सब्स्टिट्यूट होकर के दूसरे में चला जाए, तो किसमें करते हैं? मीथेन का क्लोरिफिकेशन। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, एक क्लोरीन यहाँ चला जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये क्या होगा? क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये क्योंकि क्या करता है? इसको चाहिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, ठीक है, क्योंकि बाहर में क्या है? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। या तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 4 इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लगेगा। तो एनर्जी उतना मिल ना पाए, इससे बेटर क्या है कि ये शेयरिंग कर लेता है। तो शेयरिंग करने के लिए वो क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। करेक्ट आंसर। द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी 2 एडजेसेंट होमोलोगस। मॉलिक्यूलर मास में कितना डिफरेंस होता है? तो आपको पता है कि CH2 का डिफरेंस रहता है। जैसे पहला मिथाइल ग्रुप, फिर अगला होगा C2H5, तो इसमें कितना का डिफरेंस है? CH2 का। CH2 का है मतलब कितना यूनिट? इसका कितना यूनिट होगा? 12 यूनिट कार्बन का, और एक हाइड्रोजन का 1 यूनिट, मतलब 2 एटॉमिक यूनिट, तो 12 और 2 14 MU। करेक्ट आंसर क्या होगा? 14 यूनिट, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द बकमिंस्टर फुलरेन बताए थे, इसको क्या बोलते हैं? C60। ये क्या है? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन।
ठीक है, C60 भी बोलते हैं। सोप मॉलिक्यूल हैज ए, सोप मॉलिक्यूल में क्या होता है? हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक क्या होता है? हेड, और एक क्या होता है? हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। IUPAC नेम ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब IUPAC नेम इसका पूछा है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है। अगर मान लीजिए ये डबल बॉन्ड यहाँ भी रहता तो इसका 1-2 नाम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमेशा ये फर्स्ट पोजीशन पे ही आ जाएगा, चाहे इधर रहे या उधर रहे। 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोप, और क्या है? डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? प्रोपीन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपीन। Which of the following is used to make tincture of iodine? आयोडीन का टिंक्चर बनाने के लिए क्या करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? आयोडीन टिंक्चर बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं, आपको पता होगा, इथेनॉल का। इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल, इसका दूसरा नाम क्या है? जो पीने के लिए यूज किया जाता है। Which of the following organic compound is a weak acid? इसमें से कौन सा वीक एसिड है? तो वीक एसिड कौन सा होगा? सबसे वीक एसिड यही है, बाकी सब तो अल्कोहल है। क्या है? वीक एसिड यही है। कार्बन कंपाउंड दैट आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो कुचालक होते हैं विद्युत के। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन है दे आर वेरी वोलाटाइल, दे डू नॉट कंटेन आयन। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए? आयन चाहिए, और आयन इसमें नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए क्या होता है? कार्बन कंपाउंड जो क्या होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो इतना ही सवाल। ये लगभग 100 सवाल थे, लगभग क्या पूरा 100 सवाल था जिसको मैंने सोल्व कर दिया। ठीक है, आपने देखा, देखिए 101 स्लाइड्स हैं, इसे मिला करके इसका मतलब टोटल कितने सवाल हैं? 100 सवाल MCQ को हम लोगों ने देखा। इसमें कार्बन से रिलेटेड जितने सवाल हो सकते थे सारे सवालों को हम लोगों ने सोल्व किया। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो मुझे आशा है कि आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।